हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल माधुरी मल्होत्रा ऑन लाइव पाथ। तो होप करती हूँ कि आप सब अपने घरों में मस्ती में होंगे, मजे कर रहे होंगे और विंटर एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, शाम हो चुकी है और हमारे घर में टाइम हो चुका है चाय पीने का, क्योंकि विंटर्स में चाय कॉफी बहुत हो जाती है हम लोग के घरों में ना। तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा आज आपके साथ बनाई जाए चाय और आपको दिखाया जाए कि मैं चाय कैसे बनाती हूँ। चाय से जुड़ी मेरे और भी एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आइए चलते हैं किचन में। गाइस, आ चुके हैं हम किचन में और ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारा पैन जिसमें मैंने पानी डाला हुआ है ऑलरेडी चाय के लिए। तो ये मैंने पैन लिया था पैसिफिक मॉल से, 99 मार्केट से, जो कि मुझे फ्री मिला था। मैंने कुछ और वहाँ पे अटेंसिल्स दिए थे, उनके साथ मुझे फ्री मिला। ठीक है, तो अच्छा है ये। इसमें चाय अच्छे से बन जाती है, तो और ज़्यादा जलता भी नहीं है, तो ये ठीक रहता है और साफ करने में भी आसानी रहती है। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें हम डालते हैं पहले ये चाय पत्ती। चाय हम कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास तो है टाटा टी, मैं शुरू से वही प्रेफर करती हूँ, वही मुझे अच्छी लगती है। तो आप जो आपको अच्छी लगती होगी वो आप इंजॉय करते होंगे विंटर्स में। ये है शुगर, और एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं चाय में डालती हूँ जिंजर। ये देखिए, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ना पील करके रखी हुई है। ठीक है, तो आप लेकर के आते हैं अगर मार्केट से ना, और आपको ऐसे आप उसे फ्रिज आउट कर देते हैं तो वो बहुत जल्दी से खराब हो जाती है। ठीक है, या फिर ऐसे है ना गीली गीली पड़ने शुरू हो जाती है और उसमें थोड़ी थोड़ी फंगस आनी शुरू हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, उसको ना ऐसे पील कर लेती हूँ सारी जितनी भी आती है। तो इतनी तो मत लेकर के आए 1-2 किलो, क्योंकि फिर तो वो तो चलने वाली है नहीं और फिर उसमें फंगस लगने ही लगनी है। ठीक है, तो मैं थोड़ी ही लेकर के आती हूँ, ठीक है, जिसके लिए मैं मतलब अपने सब्जी वगैरह में डाल सकूँ और भी यूज़ कर सकूँ। और उसको मतलब बेसिकली मैं चाय में डालने के लिए ऐसे ही पील करके रखती हूँ। ठीक है, तो पील करके अभी मैं इसको ना वॉश कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़। मेरे पास है 1 2 3, ये गाइस ग्रेटर है। ठीक है, अच्छा इसमें पीलर भी है। ठीक है, तो मैं आपको 1 बाय 1 दिखा देती हूँ। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ। ये मैंने लिया था, ये नोवा का आता है और ये कुछ 60 रुपीज का आता है। और पीलर के लिए, जैसे इसमें आप देखा ना आगे से पीलर है, आप इसमें कुछ भी पील कर सकते हैं, पोटैटो, लौकी और कैरेट्स, आप कुछ भी, मतलब ये अच्छे से ये पील कर देता है। ठीक है, तो ये मैंने लिया था 60 का और नोवा का है ये। इसमें देखिए साथ में इसके ये है ना, ये अच्छे से है ना, इसमें मतलब ग्रेट कर देता है अच्छे से चीज़ों को। और मेरी मतलब जैसे अगर आपको सिर्फ एक ही कप चाय बनानी है तो आप फटाफट इसको ग्रेट करिए और वॉश करके रख दीजिए। ठीक है, तो जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ, मैंने अगर जैसे कुछ ग्रेट किया है, जैसे अगर आपको एक कप चाय बनानी है तो आप इसको ग्रेट करें और फिर हाथ के हाथ इसको वॉश करके रख दें। ज़्यादा टाइम तक मैं इसको मतलब गंदा नहीं रख सकती, क्योंकि उसमें ना जंग लग जाती है, तो वो अच्छा नहीं लगता और फिर ना बर्तन खराब हो जाते हैं आपसे जल्दी। ठीक है, तो मैं ये लेके के आई थी ऐसे ही रैंडमली मार्केट से। और पीलर के पीछे बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों। ये पीलर मैंने कम से कम 3 तरह के पीलर लिए हैं और वो हर जगह से, मतलब मैंने उस स्टोर से भी और मॉल से भी ले लिए और छोटी छोटी मार्केट से भी ले लिए। मुझे अच्छे पीलर्स नहीं मिले, कुछ ना कुछ उनमें प्रॉब्लम थी। मतलब आलू, मतलब जब मैं आलू ऐसे छीलती थी ना, तो या तो मुझे यहाँ पे जैसे चोट लग जाती थी उसको पकड़ के, तो मुझे कई सारे मुझे पीलर्स नहीं अच्छे लगे, किसी की पकड़ अच्छी नहीं थी, तो वो मुझे पीलर्स ज्यादा अच्छे नहीं लगे। फिर मैं बड़ा ढूंढ करके सर्च करके ये लेकर के आई गाइस। ये सिर्फ 60 रुपीज का है और ये मेरे बहुत काम आने वाली चीज है डेली यूज में। ठीक है, और वो मैं इतने महंगे महंगे लेकर के आई थी, कोई 240 का था, कोई 130 का था, तो वो इतने नहीं चले, ये मेरा बहुत अच्छे से चला। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये, जो इससे थोड़ा सा बड़ा ग्रेटर है। देखिए, इसमें आपके कैरेट्स वगैरह के जो होते हैं ना, रेशे इसमें फंसते नहीं है, तो वो इजीली निकल जाते हैं। तो ये देखिए, अभी ना मैं इसमें आपको अदरक ग्रेट करके दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा बड़ा ग्रेटर है, तो ये मुझे अच्छा लगता है यूज करने में, काफी हैंडी भी है। आइए,
सर्दियों में ना अदरक वाली चाय ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं इलायची की चाय गर्मियों में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, बाकी अदरक की मैं सर्दियों की वेट ही अदरक वाली चाय के लिए करती हूँ। दाल आप गर्मी में भी सकते हो, लेकिन फिर आप आपने अगर 2-2 बार पीनी है तो फिर कभी, क्योंकि मेरा तो पेट सेंसिटिव है गाइस, तो मैं ज़्यादा अदरक नहीं कंज्यूम कर पाती हूँ। हाँ, पर सर्दियों में मुझे अच्छी लगती है। अदरक को थोड़ा सा कड़ने देते हैं चाय के साथ। तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये वाला ग्रेटर। अब ये मैंने क्यों लिया था, मेरे दिमाग में क्या आया जो मैंने इसको ले लिया था, क्योंकि मेरे किसी काम का नहीं है। मैं इसको अगर ग्रेट करती हूँ ना कोई चीज़, तो देखिए इसके ना ये पास में देखिए, इसके ना पता नहीं इसमें रेशो में ना ऐसे फंस जाता है अदरक, या कोई भी, जैसे अगर मैं इसको कैरेट भी अगर घिसती हूँ, या कभी जैसे एक बार, अब क्योंकि मूली के पराठे बनते हैं ना, तो छोटी सी एक मूली भी जैसे मैंने अगर घिसा तो वो भी नहीं अच्छे से घिसता, इसमें ना सब ऐसे ना अड़ जाता है। तो ये अच्छा नहीं लगा मुझे यूज़ करने में। और इसका यूज़ बताइए, अगर आप चाहते हैं ये बाय करना तो प्लीज़ मुझे भी बताइए कि इसका यूज़ कैसे करें, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं इसको 10 मिनट लगाती हूँ अगर ग्रेट करने में, तो मुझे आधा घंटा लगता है इसके कोई भी चीज़ अपना ना इसमें से हटाने में, क्योंकि ये बहुत गंदा फंसता है गाइस। तो मैं ये तो रिकमेंड नहीं करूँगी, और अगर आपको पता है कि इसका यूज़ कैसे करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो गाइस, चाय से जुड़ी मेरी ना एक बचपन की कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं ना छोटी थी बहुत, मतलब 5th 4th में मैं पढ़ती थी। तो ना उस टाइम पे ना मैं गई थी अपनी नानी के घर, और वहाँ मेरे मामा को चाय पीनी थी और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने अपने मामा को बोला, मैंने कहा मामा मैं ना चाय बनाती हूँ आपके लिए, और आप मुझे बताओ कैसे कैसे बननी है, और ना आज ना मुंह बोली चाय बनाते हैं। तो मेरे मामा कहते हैं मुंह बोली चाय क्या होती है? तो मैंने बोला मामा आप बोलते जाना, मैं बनाती जाऊंगी। तो मामा पीछे से इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और मैं बना रही थी। बट मेरे साथ एक वहाँ पर इंसिडेंट हुआ जिससे मेरी मुंह बोली चाय खराब हो गई। पहली बार मैंने दूध का जो हमारा बर्तन होता है ना, तो वो मैंने जैसे ही उठाया चाय में डालने के लिए, तो ना मेरी ग्रिप मजबूत नहीं थी, दूध बहुत सारा था, छोटे छोटे मेरे हाथ थे, मैं उसको उठा रही थी और वो सारा फैल गया था। तो मेरी मुंह बोली चाय उस दिन बन गई थी और मुझे नानी से काफी डांट पड़ी थी। तो चलिए आगे बनाते हैं चाय अपनी, आज ठीक ही बनेगी। ठीक है। वैसे गौरव जी, मैं चाय कैसी बना लेती हूँ? बहुत अच्छी। चलो चाय कॉफी खाना मैं ठीक ठाक बना लेती हूँ गाइस, क्योंकि बीइंग अ मॉम बहुत सारी चीजें सीखने को बट मिलती मैं ना। कॉफी लवर हूँ ना। अच्छा, आप कॉफी लवर हो, ठीक है, तो मैं आपके लिए कॉफी बना दूंगी। ठीक है। तो गाइस, हमारी जो डेली लाइफ होती है ना, उसमें हम बहुत सारी चीजें ऐसी सीखते हैं बचपन से ही ना, तो वो एक धीरे धीरे फाउंडेशन क्रिएट हो जाता है। फिर मैं, क्योंकि बचपन में मम्मी के साथ भी फिर मैं इन्वॉल्व होने लगी घर के कामों में। अगर मम्मी कोई सब्जी बना रही है तो मैं चॉपिंग करती थी, चॉपिंग करने के साथ फिर मैं खाना बनाना सीखी धीरे धीरे। आटा कैसे गूंथते हैं, रोटी पतली कैसे बनाते हैं, तो ये सब मैं सीखी। तो वहां से फिर मेरा फाउंडेशन बनने लगा। तो मम्मी आज कहती है कि मुझसे भी बेहतर बना लेती है। तो मुझे लगता है मैं उनसे बेहतर नहीं बना सकती, वही बेहतर बना सकती, क्योंकि माँ के हाथ का जो खाना, जो माँ के हाथ का टेस्ट है, वो तो हम कभी मैच ही नहीं कर पाते। तो चलिए बनाते हैं, अपनी चाय पर फोकस करते हैं। और मैं आज भी अपनी मदर से सीखती हूँ गाइस, आज भी। तो मेरी मम्मी कहती है आप, ये तो बेटा आसान है। तो मैं आज भी कई बारी चीजें मम्मी से फोन करके पूछती हूँ, मम्मी ये कैसे बनेगा, मम्मी ये कैसे बनेगा। तो मम्मी कहती है आज तो प्रो हो गई है, अब क्यों पूछती है। लेकिन गाइस सच बताऊं, ये एक तरह का कनेक्ट होता है अपनी माँ से। अगर आप जानते हैं, आपकी आपकी माँ अगर आपसे दूर रहती है, क्योंकि मैं तो ससुराल में रहती हूँ, मेरी माँ मेरे मायके में है, तो मैं जब भी उनको फ़ोन करती हूँ तो एक अलग सा कनेक्ट फील होता है। तो कोई भी चीज़ होती है मुझे उनसे पूछने के लिए, तो मैं उनके पास तुरंत फ़ोन लगाती हूँ। तो आज भी मुझे लगता है कि उनके हाथ में जो बात है वो मेरे हाथ में कभी भी नहीं आ सकती। ठीक है। तो आप भी इस बात को रिलेट करेंगे, आपको भी आपका माँ का खाना ऐसे ही प्यारा होगा, है ना? तो चलिए आइए बनाते हैं चाय। तो दूध मैं ले आई हूँ, कप में मैंने ये दूध निकाल लिया है। तो आइए इसको पोर कर देते हैं चाय में, क्योंकि अदरक का अब अच्छा एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ गया है चाय में। ये देखिए गाइस, क्या वो बन रही है ना, क्या बात है, क्या बॉयल आ रहा है। अब देखिए ये बात, देखिए गाइस, जब तक ऐसा कलर नहीं आ जाता ना, तब तक मुझे तो संतुष्टि नहीं मिलती, और मुझे लगता है कि चाय अच्छी नहीं बनी। तो जब तक उसमें अच्छे से कलर ना आ जाए ना, चाय पत्ती वाला,
तो तब तक मुझे लगता है कि हाँ कोई कमी है तो मैं उसमें अच्छे से पहले वो बॉईल करती हूँ अदरक या कभी इलायची डाल करके, तभी मैं उसमें दूध डालती हूँ। तो इससे चाय और अच्छी बनती है और उसके फ्लेवर्स भी बहुत अच्छे आ जाते हैं। तो गाइस जैसे आपको भी पता होगा कि आजकल ना लोग प्रीमिक्स बना लेते हैं। तो वैसे तो वो मार्केट में भी मिलता है, ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं, और कुछ लोग घर में भी बनाना प्रेफर करते हैं जो चाय के अच्छे शौकीन होते हैं ना। तो आपने क्या करना है, उसमें शुगर लेनी है और जितने आपने उसमें टी डालना है वो डालो, और साथ में आपने जिंजर पाउडर डालना होता है। मतलब आप ऐसे बेसिकली जिंजर लाओ, उसको सुखा करके उसका पाउडर बना लो, मशीन मशीन करके ना उसको वो करके धूप दिखा के भी उसको डिहाइड्रेट भी कर सकते हो आप एयर फ्रायर में। तो उसको आप पाउडर बना लो, और साथ में आपने जो कुछ भी डालना है, इलायची डालो, काली मिर्च डालो, लौंग डालो, तो वो अच्छा उसमें फ्लेवर आ जाता है। ठीक है, कुछ लोग दालचीनी भी डालते हैं, तो मैंने भी अपनी चाय में कई बार दालचीनी डाली है, तो वो अच्छा रहता है, ब्लड फ्लो के लिए भी अच्छी रहती है। तो आपने ये सारा जब प्रीमिक्स बना लोगे तो फिर आपको बार बार ये चीज़ें बार बार इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ शुगर पड़ा है और कहाँ वो टी पड़ी हुई है और कहाँ जिंजर निकाल करके लाए। तो ये एक साथ ही आप बना करके उसमें रख सकते हो और वो काफ़ी दिन तक चल भी जाता है। तो आजकल ये भी कर रहे हैं। आइए, अब लगता है हमारी चाय बन चुकी है और हम उसको अब कप में सर्व कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए गाइस, बन चुकी है हमारी चाय। अब आपको मैं पोर करके दिखाती हूँ इसे। ठीक है, तो गाइस चाय हमारी रेडी हो चुकी है, जाते हैं हम देने के लिए। जो मेरे फादर इन लॉ है उनको चाय बहुत पसंद है, तो मैं सर्दियों में उनकी चाय का खास ख्याल रखती हूँ, और वो 2-3 बार चाय ले लेते हैं, तो क्योंकि वो चाय लवर है तो उनको अच्छा लगता है विंटर्स में चाय पीना। ठीक है, तो चाय ना तो ज्यादा 200 कड़वी सी होनी चाहिए, जो बहुत लोग है ना स्ट्रॉन्ग पीते हैं, तो ना वो होनी चाहिए क्योंकि वो सीधे ना हमारे लीवर पे अटैक करती है। तो और ना ज्यादा ऐसी होनी चाहिए कि उसका कलर ही ना आए तो विंटर्स में आप भी जरूर चाय पिए, क्योंकि अच्छा लगता है चाय पीना, चाय और थोड़ी सी गपशप। तो मेरे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, ब्लेसिंग देते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू।